so isomerism means it's a phenomenon in which compound having same molecular formula but different structural formula. That is all about isomerism. तो बच्चों देखो, अब IUPAC नेम देने की जरूरत क्या पड़ी? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कंपाउंड्स के कुछ कॉमन नेम के बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूं. आई एम गिविंग द कॉमन नेम का एक्सप्लेनेशन. ओके, नाउ आई हैव रिटन दिस 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ पेंटेन. स्टूडेंट्स, मैंने 3 पेंटेन के स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे हुए हैं. नाउ सो पेंटेन C5H12. तो बच्चों, अब मैं सबसे पहले आपको इनका कॉमन नेम बता रहा हूं. आई एम गिविंग देयर कॉमन नेम्स. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट, अगर स्ट्रेट चेन होगा तो आप उसे लिखेंगे स्मॉल एन पेंटेन. Small n pentane and represents straight chain of carbon without any branch. Next, अगर आपके चेन में सेकेंड कार्बन पर एक बार CH3 है, बच्चों मैं आपको बता देता हूं CH3 को क्या बोलते हैं. देखो, CH4 को कहते हैं मीथेन. अल्केन है, इन शॉर्ट ये अल्केन है. अब अगर आप अल्केन का एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो उसे हम अल्केन नहीं कहते हैं, उसे हम अल्काइल कहते हैं. ओके, सो मीथेन का अल्काइल ग्रुप क्या बनना चाहिए बच्चों? मीथेन अल्केन है, अगर मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो बन जाएगा अल्काइल. सो इंस्टेड ऑफ मीथेन व्हाट आई कैन राइट? मिथाइल. या, वेरी गुड. सो CH3 कैन बी रिटन एज मिथाइल. ओके, सिमिलरली इफ आई हैव C2H6. This C2H6 is called as ethane. Student, if I decrease one hydrogen atom, then it is going to become C2H5. हमें यहाँ पर डैश लगाना पड़ेगा क्योंकि एक वैलेंसी कम हो गई है. So C2H5 can be called as ethyl. Okay. So this is called as ethyl. ओके, तो होपफुली आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में समझा होगा. अल्काइल मींस सर एक बार रिपीट करा देंगे, मुझे नहीं समझा है. एग्जैक्टली. देखो, अल्काइल ग्रुप क्या होता है? स्टूडेंट्स, जनरली देखो, सपोज मेरे पास मीथेन है. ये इस कंपाउंड को जनरली हम कहेंगे मीथेन. ये हमारा अल्केन का स्ट्रक्चर होगा. अब मैं इसका एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूं. सो इफ आई विल रिमूव वन हाइड्रोजन तो हमें CH3 ग्रुप ही बचेंगे. अब मैं ये कहीं भी अटैच कर सकता हूं. आई कैन अटैच दिस ग्रुप टू एनी कार्बन. जैसे देखो, यहां पर अटैच किया गया है ये CH3. इन शॉर्ट, दिस इज CH4 एंड दिस पार्ट इज CH3. ओके, एंड CH3 आप कहीं भी जोड़ सकते हो. ये देखो, यहाँ अटैच है. यहाँ तो जो ब्लैंक वैलेंसी छुटी है, ये कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हो कार्बन में. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अल्केन. अब बच्चों, अल्केन के स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन कम करोगे तो उसे हम कहते हैं अल्काइल. बराबर ना? सो वन हाइड्रोजन लेस इन स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन इज कॉल्ड एज अल्काइल. तो स्टूडेंट्स, दिस इज मीथेन, तो इसका नाम क्या बनेगा? मिथाइल. एग्जैक्टली. सिमिलरली, अगर मैंने इथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इथाइल. एग्जैक्टली. मतलब तो यहाँ पर सर सिर्फ सफिक्स चेंज हो रहा है. सफिक्स. एग्जैक्टली, सिर्फ सफिक्स चेंज हो रहा है. मीन्स एट द एंड वी आर चेंजिंग द नेम. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मीथेन एंड दिस इज मिथाइल. ओके, this A and E part will be replaced by YL. अगर इथेन होता तो हम इथेन का A and E निकाल कर नाम लिखते इथाइल. ओके, ऐसा. चलो, तो अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं. Now बच्चों, I was explaining you the common names, students. मैं इसके कॉमन नेम के बारे में बात कर रहा था. देखो, सपोज हमारे स्ट्रेट चेन में सेकेंड कार्बन पर अगर एक मिथाइल ग्रुप आया, इफ सेकेंड कार्बन ऑफ चेन कंटेन वन मिथाइल ग्रुप,
इन दैट कंडीशन द स्ट्रक्चर विल बी नेम्ड एज आइसो कंपाउंड। तो इसका नाम क्या होगा? ओवरऑल व्हाट शुड बी द नेम? सो 1 2 3 4 5, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। ओके, तो बच्चों ये इसका कॉमन नेम हुआ आइसोपेंटेन। ओके सर फिर एक बार समझा देंगे? ओके, लेट्स टेक वन मोर टाइम हियर। स्टूडेंट्स, अगर 5 कार्बन स्टेट चेन में है तो उसे आप एन पेंटेन कहोगे। सिमिलरली अगर आपके 5 कार्बन कुछ इस तरह से अरेंज्ड हैं कि आपके सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जनरेट हो रहा है। ओके, ये नंबरिंग कहां से डालोगे? जहां से ब्रांच नजदीक है। स्टूडेंट, ये आईयूपीएसी सिस्टम में हम नंबरिंग स्टडी करेंगे, बट फिलहाल देखिए ये हमारी कार्बन की चेन है और मेरे सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो अगर सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं आइसो ग्रुप। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं, इफ सेकंड कार्बन ऑफ चेन contain one CH3 group, then it is called as isoalkane. Then it is called as isoalkane. Okay, so मतलब यहाँ पर सर फर्स्ट मिथाइल ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन जो है CH3 is methyl. Student, just a minute. Consider this is a straight chain of carbon. Consider कर लो ये आपके कार्बन की स्ट्रेट चेन है। ओके, स्ट्रेट चेन में अगर सेकंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम आइसो ग्रुप कहते हैं, आइसो ग्रुप। तो ये पूरा आइसो स्ट्रक्चर है। आइसो मीन्स स्ट्रेट चेन में सेकंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, इन दैट इट इज कॉल्ड आइसो। ओके, second carbon should contain one branch. CH3 should be in branch only. That should not be. लेकिन सर सेकंड में ना होते हुए ये थर्ड या फोर्थ में रहेगा तो उसे भी आइसो कहेंगे? नहीं कहेंगे उसे आइसो, इसीलिए हमें आईयूपीएसी नेम की जरूरत पड़ती है। अच्छा सर, सॉरी सर टू इंटरप्ट यू सर, CH3 के जगह पे और CH2 या और कोई है तो उसे आइसो कहेंगे? You mean to say such kind of structures? हाँ सर। नहीं, बिल्कुल नहीं आइसो कहेंगे। आइसो सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए है, that is only for CH3. Okay? Only CH3. Okay. So common names are selective in nature. There are only limited common name exist. उसकी तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सपोज मैंने यहाँ पर CH3 मेंशन किया है, तो मेरे सेकंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप अगर अवेलेबल है तो उस अल्केन को हम क्या कहेंगे? आइसो अल्केन। सो ओवरऑल इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या बनेगा? इसे फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। सो ओवरऑल इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या बनना चाहिए? देखो, CH3 देन CH, दिस इज माय सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन पर अगर एक मिथाइल का ब्रांच अटैच है, 1 2 3, दिस इज 4 5। ओके, तो इस स्ट्रक्चर का नाम आइसोपेंटेन बनेगा। 1 2 3 4 5। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर को मैं कहूंगा आइसोपेंटेन। ओके, समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर मेरे सेकंड कार्बन पर 2 बार CH3 का ब्रांच अवेलेबल है, देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है? सेकंड कार्बन कंटेन 1 CH3 ग्रुप, इन दैट कंडीशन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आइसोएल्केन। सिमिलरली अगर मैंने सेकंड कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप लगा दिए, 2 CH3 ग्रुप मतलब 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो मेरे कंपाउंड का कॉमन नेम आइसो की जगह कुछ और बनेगा, दैट इज नियो। इंस्टेड ऑफ आइसो आई शुड कॉल्ड इट एज नियो अल्केन। ओके, तो इसे हम नियो अल्केन का नाम दे देंगे। मतलब सर एक मिथाइल ग्रुप रहेगा तो उसे आइसो बोलेंगे, हाँ, 2 रहेगा तो उसको नियो बोलेंगे। बट दैट शुड ओनली ऑन सेकंड कार्बन एटम ऑफ चेन। थर्ड फोर्थ CH3 को छोड़कर C2H का ऐसा कुछ लग गया, आइसो नहीं होगा। सिर्फ सेकंड कार्बन पर CH3 अवेलेबल है एक बार तो आइसो, सेकंड कार्बन पर CH3 2 बार अवेलेबल है तो नियो। तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा
Instead of iso, what I can call here, students? Come on. Neopentane. Yeah, this is called as neopentane. Okay? So बच्चों ये इनके कॉमन नेम्स हैं. सर लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है. हाँ बोलिए. यहाँ पर सेकंड कार्बन आप जो बोल रहे हैं वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Student, this is your straight chain of carbon atom. Correct? Okay. Carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. सेकंड कार्बन पर ये ग्रुप जुड़े हुए हैं. ओके ओके. यहाँ पर भी देख लीजिए, ये आपकी स्ट्रेट चेन कार्बन की है. कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4. सेकंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा है. ओके. करेक्ट सर. Yes. यहाँ से आपने 1 2 3 डाल दिया है. मैं ऐसे नंबर डाल दूं 1 2 3 उल्टा नंबर. गुड क्वेश्चन. लिसन, देखो नंबरिंग करने का भी एक तरीका होता है. सो अगर हमने आपका क्वेश्चन था कि मैं अगर अपोजिट साइड से नंबर करूं तो क्या होगा, तभी भी उसको आइसोपेंटेन बोलेंगे सर. आइसोपेंटेन बोलेंगे, बट नंबरिंग करने का करेक्ट मेथड वो नहीं है. देखो नंबरिंग करने का करेक्ट मेथड क्या है, जहां से ब्रांच नजदीक है वहां से ही हमें नंबरिंग करनी है. तो बच्चों देखो यहां से हमें सेकंड पे ब्रांच मिल रही है, लेकिन यहां से 1 2 3 थर्ड पे आपको ब्रांच मिलेगा. सो नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम ब्रांचेस इन ईयर. ओके, सो नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द एंड वेयर ब्रांच इज नियर. ये यूपीएससी के रूल्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले थे. आपने अभी क्वेश्चन कर लिया, इट्स गुड. सो नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहां से हमारा ब्रांच नजदीक आता है. Okay, so this compound has the name N-pentane, this is isopentane, and this will be neopentane. So these N-pentane, isopentane and neopentane are isomeric form of C5H12. Okay, चलो और कुछ एग्जाम्पल इससे कंसिडर करते हैं. So let's consider some other examples.